परमाराध्य नित्यलीला प्रविष्ट भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज गुरुदेवेर चरण कमले दंडवत प्रणाम जानिए आशीर्वाद प्रार्थना करी। भक्तवृंद विद्वान समाज स्नेहमयी करुणामयी मातृशक्ति सबको मेरा हार्दिक अभिवादन। जगन्नाथ जी का जो रथ महोत्सव संपन्न हुआ, रथ ना निकला हो, लेकिन जो भक्तजन अपने हृदय रूपी रथ पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को बैठालते हैं और उनका आरती करते हैं, उनके प्रेम पूर्वक पूजन करते हैं, उनका रथ यात्रा तो होता ही रहता है। उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। मनुष्य भगवान की सभी लीलाओं का स्मरण करें, सभी लीलाओं का अनुभव करें, सभी लीलाओं में अपने मन को डुबोने का कोशिश करें। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। ये निश्चित बात है। भगवान के लीलाओं में या भगवत चिंतन में, मनन में, शास्त्र विचार में, गुरु के उपदेश में, गुरु के दिए हुए मंत्र के साथ अपने मन को निरंतर जोड़ने का कोशिश करें। मन को मगन रहना है। कुछ लेना न देना, मगन रहना। ये सांसारिक बातें यही है, कुछ लो कुछ दो, कुछ सुख कुछ दुख, कुछ प्यार की बातें, कुछ हिंसा, विद्वेष, कपटता, निंदा, आलोचना आदि का नानान प्रकार बातों में जीव उलझता है और उसी में उलझ के रह जाता है। कितना भी कहो, जब कितना भी कहो कहते हुए मेरे अंदर एक हंसी मुंह पर आ गया, इसका कारण भी है और ये निरंतर हम देखते रहते हैं। कितना भी सिखाओ वो मनुष्य सीखेगा नहीं, उसका मन विषय के ओर भागेगा और उसी में रस ढूंढेगा। रस का मतलब आनंद, आनंद ढूंढेगा, बोले इसी में रस मिलेगा। तो विषय में तो रस है नहीं, निश्चित बात है। कितना भी हम कोशिश कर लें विषय से रस निकलने का, आनंद निकालने का, मन प्राण बुद्धि बहुत कुछ हम उसमें लगा देते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इस बात को निश्चित समझ लें कि हमारा जीवन एक अनंत सत्य के साथ जुड़ा हुआ है और उस सत्य को निरंतर अपने हृदय में अनुभव करने की कोशिश करना जीव का धर्म है। जीव निरंतर कोशिश करें कि हमारे अंदर भगवान का अंश है और हमें इस सांसारिक प्रवृत्तियों में जितना ज़्यादा फंसते हैं, तो भगवान जगन्नाथ को हम रथ में जा कर के रथ खींचे, रथ तो हम खींचने लगे, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी होती है जो हमारे अनुकूल का ना हो। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा हो और हम रथ खींच रहे हैं तो हमको शांति नहीं मिलेगी। रथ यात्रा में मन गर्मी के कारण छटपटाएगा। कुछ कम उम्र के लड़कियां अगर अंदर जाएगा रथ खींचने के लिए तो उनके लिए परेशानी का सबक बन जाता है। वो सब दुनिया में यही सब कारण है कि हम लोग रथ यात्रा में सम्मिलित होकर भी अपने मन को उसमें लगा नहीं पाते। उससे तो अच्छा है घर में बैठ कर के जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का दर्शन करो, पोहांडी का दर्शन करो। और पोहांडी मतलब जगन्नाथ को जो जब रथ में चढ़ाते हैं बलदेव सुभद्रा को, उसको देखो और ध्यान करो, उसके आनंदमय स्वरूप का अनुभव करो, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन वो अनंत रूप में व्याप्त है, इसलिए उसके बड़े बड़े नेत्र है, सबको देख रहा है।
इसलिए सर्वत चक्षुः सर्वत कर्णः, जिसका नेत्र सर्वत्र है, जिसका कान सब कुछ सुन रहा हो। सकल रस भोगी बिनु आनन, आनन मुख नहीं है, लेकिन सारा संसार के सभी रस का भोक्ता तो भगवान है। और हम लोग उस भोग में अपने मन को रमाना चाहते हैं, उसमें मन को लगाना चाहते हैं, तो क्या होता है? भोग तो हमको मिलता नहीं। शास्त्र कहता है भोगानो भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा। भोग का स्वयं का एक शब्द है कि जीव सोचता है मैं विषय का भोग करता हूँ, और हम सब विषय कहते हैं कि हम उसको भोग करते हैं, क्योंकि भोग करते करते उसका जीवन समाप्ति की ओर चला जाता है, उसका आयु समाप्त हो जाता है, उसका मन धीरे धीरे छिन्न होने लगता है, बहुत कुछ पाने की ओर दौड़ता है। जब कम उम्र होता है आदमी बहुत कुछ पाना चाहता है, बहुत कुछ सोचता है, चाहे हमको कैसा भी मिले, चोरी करके, डकैती करके, धोखा देके, या कुछ दो नंबरी करके, ब्लैक मनी का जुगाड़ करके, कुछ भी हो, तो मनुष्य सोचता है कि हमको सुखी होने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे के बिना कुछ होगा नहीं, और इसीलिए सुंदरी चाहिए, मकान चाहिए, और गाड़ी चाहिए, सुख सुविधा का व्यवस्था होना चाहिए, और उसी चक्कर में मन को लगा देता है। लेकिन भगवान को देखने के लिए जो नेत्र हमको मिला है, उस नेत्र को सांसारिक वस्तुओं में फंसाता है। इसलिए जो अपानी पादो, भगवान उपनिषद का ये प्रसिद्ध मंत्र है, उसका प्यार नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन बिनु पग, बिनु हाथ, हाथ के बिना बहुत कुछ काम करता है। बिनु पग चले विधि, बिनु हाथ करे विधि नाना। बहुत कुछ काम करता है, कान नहीं है लेकिन सुनने वाला है, सब कुछ सुनता है। अपानिपादो जवन गृहीता पश्यत चक्षुषृणत्त कर्णः सवेत्ति वेद्यम नोच तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रम पुरुषम महांतम। उस परम पुरुष को जानने से आप, हम, संसार के सभी प्राणी सुखी हो जाते हैं। हमारे जीवन में जितने सारे दुख है, मनुष्य के जीवन में पहला नंबर ये है कि वो सहज हो जाए और सरल हो जाए, सरल सहज जीवन यापन करे, और उसी से उसके जीवन में बहुत प्रकार के प्रशांति का आविर्भाव अपने आप प्रकट होने लगेगा। तो ये जीवन जो आपको मिला है, मुझे मिला है, सबको मिला है, इसको लेकर थोड़ा सोचो कि मेरे अंदर क्या दिया हुआ है, भगवान ने क्या दिया, अंदर क्या क्या दिया, कितना सुख, कितना दुख, सब कुछ जो तुम्हारे कर्म के फल के रूप में तुम्हें प्राप्त हुआ है, प्रारब्ध के रूप में सामने आया है, उसे आनंद से भोगने का अभ्यास कर लो। कि अभी तो दुख आया है, बोले आने दो, सुख भी आएगा। यथा दुखम अयत्नतः, हमने तो दुख पाने के लिए कोई कोशिश नहीं किया। प्रहलाद महाराज यही कहते हैं कि बिना यत्न से हमको दुख मिलता है, उसी प्रकार बिना यत्न से सुख भी मिलता है। यथा दुखम अयत्नतः, तो निरंतर कोशिश करना है कि हम भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन ऐसे करें धीरे धीरे, जिससे हमारा मन भगवान की ओर सरलता से, सहजता से भगवान के साथ जुड़ जाए। और हम ये आनंद हमको दूसरों से नहीं पा सकते। हम दूसरों से हम आनंद ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो भी सुख चाहता है, वो भी आनंद चाहता है। तो दूसरा जो आनंद के लिए दुखी है, आनंद का अभाव है, आनंद का डेफिसिट होने के कारण दौड़ता है संसार में, पता नहीं कहाँ सुख मिले, कहाँ आनंद मिले। हाँ, तो इसलिए एक बांग्ला कवि ने गाया कि
কোথা মিলে রে আনন্দ, কোথা माने कहाँ मिले रे आनंद, कहाँ आनंद मिलेगा, कोथा मिले रे आनंद, बिना से गोविंद, गोविंद के बिना आनंद कहाँ मिलेगा। पदारविंद मकरंद पाने, उनके चरण कमल का मधु पिए बिना, अमृत पिए बिना तुम्हें संसार में कहाँ आनंद मिलेगा। कभी आनंद, कभी निरानंद, कभी सुख, कभी दुख, कभी अच्छा लगेगा, कभी बुरा लगेगा। ये संसार ऐसे ही बदलता रहता है। इसलिए पदारविंद मकरंद पानी, उनके चरण सिधु, चरणामृत, चरण का मधु पिए बिना हम संसार में सुखी नहीं हो सकते। मिले ना भुवने शनिधि रतने, विषय भोगेते ढालिले परम। मिले ना भुवने, इस भुवन में कितना भी कुछ कर लो, मिले ना भुवने सिनिधि रतने, विषय भोगेते ढालिले परान। विषय के भोग में पर प्राण को डाल दो, लेकिन प्राण को डाल दो, लेकिन मिले ना भुवने शनिधि रतने, विषय भोगते ढालिले परान। भोग में सारे मन प्राण बुद्धि चेतना सब कुछ उसी में डाल दो, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला। निर्मल आनंद थे एकदम जीव को, जब गुरु के दिए हुए ज्ञान, सदगुरु पावें ज्ञान बतावें, भेद बतावें ज्ञान करे उपदेश, कैला का मैला छोड़े जब आग करे प्रवेश। ज्ञान का आग जब अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ आलोकित कर देता है, प्रकाश फैल जाता है। और अंदर जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो जीव अपने आप सब कुछ डिसाइड करने लगता है कि मेरे अंदर ही तो सुख है। थोड़ा समय देके मेडिटेशन करके देखो, स्वयं समझ जाओगे। थोड़ा मन लगा के मेडिटेशन करो, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। मन को थोड़ा अप्राकृत भूमि की ओर ले चलो, ट्रांसेंडेंटल स्टेज, अप्राकृत स्तर पर, उस स्तर पर ले चलो जहाँ पर प्राकृत जगत